श्रीमद्भागवत महापुराण। इस भूमि पर डाल्टनगंज की इस भूमि पर जहां निरंतर कथाओं का समागम रहता है, इस पावन भूमि पर आपके पावन संकल्पों से कथा का यह शुभारंभ साक्षात वृंदावन से, ब्रज से भगवान श्री कृष्ण का आगमन और आना, इस सबके सौभाग्य की बात है, आपके परम भाव की बात है। इसलिए समस्त विराजमान यहाँ हरि भक्तों को मैं भाव से प्रणाम और नमन करती हूँ। इस पावन व्यासपीठ से सभी संतों को नमन, सभी श्रेष्ठों को नमन, सभी 33 कोटि देवताओं को नमन, सबके हृदय में विराजमान श्री गोविंद को बारंबार नमन है। वात्सल्य और करुणा की मूर्ति, मातृ शक्ति, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री की प्रतिरूपा, आप सभी को प्रणाम। सभी श्रेष्ठताओं को बारंबार इस व्यासपीठ से प्रणाम। ऋषि मुनियों महर्षियों को प्रणाम, जिनकी कृपा और अनुकंपा से आज हम आप सब यहाँ भागवत महापुराण का श्रवण करने बैठे हैं। ऐसे ऋषि मुनियों को प्रणाम। आप सभी स्थानीय भक्तों को भी बारंबार नमन करते, वंदन करते हुए शुभ चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता श्रवण कर रहे हैं इस कथा को, और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी जो श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठे हुए उन सभी भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मंचस्थ माननीय अतिथिगण, आप सब वरिष्ठों को बार बार धन्यवाद, नमन। निरंतर कथाएं यहाँ चलती आ रही है। कथा परिवर्तन का नाम है। कथा धर्मात्मा बनाती है, कथा संस्कारों से पूरित करती है, कथा जीवन की अविद्या दूर करती है, कथा नई चेतना और नई ऊर्जा देती है, कथा हमें दुखों में भी खड़े रहने का साहस देती है, और कथा हमारे जीवन को विराट बना देती है। कथा हमें प्रेमी बनाती है, भक्त बनाती है। कथा हमें भगवान के नजदीक लेकर आती है। कथा हमें धर्म से जोड़ती है। कथा हमें वास्तविक मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है। कथा हमें अहंकारी नहीं, कथा हमें भावुक बनाती है, रसिक बनाती है, प्रेमी बनाती है। आज पुनः कथा आपके बीच में आई है, आप सबके अधूरेपन को कुछ पूरा करने के लिए। जो मनुष्य के जीवन में कुछ अधूरा है, उसको कथा पूर्ण करते हैं। यह सौभाग्य है इस धरती का, जिस पर बार बार कथाएं होती हैं, और बार बार कथाओं का पता कैसे चलेगा कि इस धरती पर बार बार कथा होती है? जब उस समाज के लोग कुछ व्यवस्थित से दिखाई दें, कुछ परिवर्तित से दिखाई दें, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट और वाणी में विनम्रता दिखाई दे, तो समझो कि यहाँ कुछ अच्छा शुभ होता है। केवल ऐसा नहीं कि बैनर पर ये लिख देना कि 7 दिन महायज्ञ महाकथा, और हम वैसे के ही वैसे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, क्या
महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे करते आ रहे हैं, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन, हमारी दुनिया कितनी नई है, हमारा जीवन कितना बदलाव में है, हम कैसे बने हैं, हम कितने धार्मिक हैं, हम कितने सभ्य हैं, हम कितने मनुष्य हैं, हम कितने व्यवस्थित हैं। महत्वपूर्ण ये है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने कितनी कथाएं सुनी है, महत्वपूर्ण ये है कि हमने कितना जीवन में धारण किया है, हम कितने धार्मिक बने, हमने कितनी नम्रता और विनम्रता सीखी है, हम कितने भक्त बने हैं, कितने रसिक बने हैं। क्योंकि भागवत भगवान का प्रेमी बनाती है, भागवत अन्याय से लड़ना सिखाती है। भागवत की गहराई समझकर तो देखो, भागवत तुम्हें कृष्ण दर्शन कराती है। भागवत आनंद की अनुभूति कराती है, जो प्यासे हैं उन्हें प्रेम अमृत पिलाती है। और क्यों आए हो दुनिया में इंसान बनकर, भागवत जीवन का तुमको सार समझाती है। पुनः पुनः यह कथा इसलिए प्रकट हो गई है कि आओ, अभी जीवन के बहुत गहरे सार हमें पता ही नहीं है। सच कहूं तो जीवन ही पता नहीं है। यह कथा विराट तत्व है। यह साक्षात कथा प्रभु श्री नारायण की वाणी है। 4 श्लोकों में भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को यह भागवत कथा दी है और चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से वह कथा प्रकट हुई, ब्रह्मा जी के पास आई और ब्रह्मा जी ने यह नारद जी को दी और श्री नारद जी ने यही कथा व्यास जी को दी है। और व्यास जी ने इसी कथा को विस्तारित करते हुए 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में वृहद वट वृक्ष बना करके आप सब तक पहुंचाई है। वही 4 श्लोकों का विस्तार हुआ है। तो उन श्लोकों का विस्तार करके वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में इसको परिणित किया है। और उन्हीं 18,000 श्लोकों की इस पावनी कथा को उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रवण कराया और श्री सुखदेव जी ने यही अमृत परीक्षित जी को पिलाया। और परीक्षित जी सुखदेव जी का वही क्रमांक, वही भाव आज तक भी यहाँ से प्रवाहित हो रहा है। यह पवित्र पीठ ऋषि मुनियों की है। इस पीठ से सुखदेव जी का ही मुखारविंद से वो वाणी होती है और आप सब बैठने वाले यहाँ परीक्षित ही होते हैं। निश्चित ही निमित्त बनाते हैं एक जोड़े को कि परीक्षित है, लेकिन सभी यहाँ बैठे हुए परीक्षित भाव से कथा में बैठते हैं तो ही कल्याण निश्चित है। यह सामान्य बात नहीं है कि इस क्षेत्र से यह कथा पूरी दुनिया में जा रही है। यह सामान्य बात नहीं, यह सौभाग्य है कि हम तो कथा सुन ही रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ प्रयासों से, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से इस कथा को सुनने वाले श्रोताओं की संख्या बहुत बड़ी है और देश नहीं विदेशों तक है। हमारा किया हुआ एक कार्य, हमारा किया हुआ एक अच्छा कार्य लाखों लोगों को, लाखों लोगों को जीवन दे सकता है, एक श्रेष्ठ कार्य। और हमारा किया हुआ एक नकारात्मक कार्य लाखों लोगों को मृत्यु की ओर ले जा सकता है। इसलिए आओ, श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन से आई है और वृंदावन की पावन भूमि से ये बांके बिहारी आपके इस नगर को वृंदावन बनाने के लिए प्रकटे हैं। इसलिए सबसे पहले अपना भाव बिल्कुल नम्र, विनम्र, सौम्य, सरल, सहज बनाना होगा। कथा प्राप्त करनी है तो रसिक बनना होगा। निश्चित ही जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथामृत पिलाने लगे तो देवताओं ने सोचा कि ये कथामृत हमें प्राप्त होना चाहिए। देवता भी तरसते हैं इस कथा के लिए, जो आपको आज सामान्य सी लगती है, क्योंकि हमें अभी इसका सार महत्व पता नहीं है।
इसकी कीमत क्या है पता नहीं है, इसका मूल्य क्या है पता नहीं है। ऋषियों ने अपना जीवन देकर के, पूरा पूरा जीवन देकर एक एक शब्द ज्ञान का हमको दिया है, ये कीमत हमको पता नहीं है। इसलिए सहज लगती है, सरल लगती है। देवता पहुंच गए कि एक काम करो, ये अमृत लेकर आए हैं राजा परीक्षित के लिए, राजा परीक्षित को ये अमृत दे दो और हमें हे देव कथामृत दे दो। सुखदेव जी ने कहा कि कथा सौदा नहीं होती कि कुछ देकर कुछ प्राप्त किया जा सके। कथा तो जब आपका सौभाग्य जगता है, आपका पुण्य जगता है, तो आपके पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है। कथा सौदे से प्राप्त नहीं होती, लेन देन का विषय नहीं है कथा। कुछ देकर या लेकर इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, आपका भाव पूरा है तो वृंदावन से भगवान चलकर आ जाते हैं। फटकार लगाई सुखदेव जी ने कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ देकर कथा पाना चाहते हो। अगर देना ही है तो अपना हृदय समर्पित कीजिए, अपना भाव पूरा कीजिए। ये भूमि निश्चित ही रसिकों की बन जानी चाहिए। निरंतर निरंतर जब हम कथामृत पीते हैं तो हमें तो रसिक और प्रेमी बन जाना चाहिए। संकीर्तन की ध्वनि गूंजनी चाहिए। भगवान का भाव हर जन जन के हृदय से उठना चाहिए। ये भूमि वृंदावन बन ही जानी चाहिए। अब तक बनी है कि न बनी है ये आप जानो, लेकिन अब इन 7 दिनों में हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि अब ये डाल्टनगंज 7 दिन के लिए वृंदावन बन जाए। सात दिन के लिए आप सब भगवान के हरि के ही भक्त बन जाओ, उन्हीं के ग्वाल वाल सखा बन जाओ। रसिक बन जाओ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत्यु संयुतम पिबतर भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुकः। विशेष बात ये नहीं है कि यहाँ पर बैठ कर के कौन बोल रहा है, विशेष बात ये है कि वहां पर बैठ कर के कौन सुन रहा है और कैसा सुन रहा है। जो अच्छा श्रोता है वो सबसे कुछ न कुछ सीख लेता है। जो अच्छा श्रोता है वो सब में से कुछ न कुछ अच्छा निकाल लेता है। जो अच्छा श्रोता है वो कुछ न कुछ सुनने के लिए तैयार रहता है। कुछ अच्छा जहां से मिले वो सुन लेता है। यदि श्रोता की भक्ति और भावना नहीं है तो याद रखना, साक्षात भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को उपदेश देने के लिए शांति का पहुंचते हैं, और शांति का उपदेश दुर्योधन को इतना सा भी काम नहीं आता, क्योंकि सुनने वाले की श्रद्धा श्री कृष्ण में नहीं है। शांतिपूर्ण उपदेश करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी भी दुर्योधन की समझ से बाहर हो गई, क्योंकि भगवान में भाव ही नहीं है। यदि हमारा कथा में भाव नहीं होगा तो वक्ता कोई भी हो, कोई इतना महत्व नहीं होता। हाँ, महत्व होता है, लेकिन वक्ता से भी ज्यादा श्रोतव्य जरूरी है। वाणी का विषय ठीक है, वाणी हमारे पास एक है, लेकिन कान इसलिए भगवान ने 2 दिए। दोनों ओर से सुनना, और जिसको सुनना आ गया ना जीवन में, उसको बोलना, उसको कुछ श्रेष्ठ करना, उसको श्रेष्ठ जीवन जीना स्वतः आ जाता है। इसलिए आओ प्रथम दिवस में हम रसिक श्रोता बने, सुनने वाले बने, कुछ अच्छा सुनने का प्रयास करें। बात ये नहीं है कि आज तक आपने कुछ सुना नहीं है, सुबह से शाम तक बहुत कुछ सुनते हैं। और ये भी नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, बहुत कुछ आता है अपने अपने विषय में। यहाँ बहुत लोग बहुत कुछ जानते होंगे,
जो राजनीति में है वो राजनीति का ज्ञान रखते होंगे, जो सामाजिक क्षेत्र में है वो समाज का ज्ञान रखते होंगे, पारिवारिक स्थितियों में आप परिवार का ज्ञान रखते होंगे, और अन्य अन्य व्यवसाय में, अन्य अन्य कार्यों में, अन्य अन्य क्षेत्रों में आपको ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ पर हम जो बैठे हैं सभी अपने अपने ज्ञान को शून्य करके हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम यहाँ परम ज्ञान के लिए बैठे हैं, उस ज्ञान के लिए नहीं जो अब तक सुना हुआ है, जो रोज सुनते हैं सुबह से शाम तक। ज्ञान आपको अपने अपने क्षेत्र में बहुत है। जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, और सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसी को न जाना। ये ज्ञान बाह्य नहीं है, ये ज्ञान आंतरिक है। अब तक आपने जो जाना वो बाहर से जाना, अब जो जानने वाले हो वो भीतर से जानने वाले हैं। अब तक जो देखा वो बाहर का देखा, अब जो देखने वाले हो 7 दिन के लिए वो भीतर देखने वाले हो। अब तक की यात्राएं की आपने बाहर की, लेकिन 7 दिन के लिए अब आप कौन सी यात्रा पर निकले हो माताओं? आध्यात्म की यात्रा पर, आंतरिक यात्रा पर, भीतर की यात्रा पर, चेतना की यात्रा पर, बोध की यात्रा पर, अपने को जानने की यात्रा पर। अब तक आपने ये जाना कि मेरा भाई कौन है, बहन कौन है, माता पिता कौन है, मेरा शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है, मेरा अपना कौन है, मेरा पराया कौन है, मेरी पदवी कितनी बड़ी है, मेरा ओहदा कितना बड़ा है, मेरा नाम कितना बड़ा है, मेरा प्रभाव कहाँ तक है, मेरे घर की बाउंड्री कहाँ तक है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे खेत की मेड़ कहाँ तक फैली है, मेरी संपत्ति का सब विराटत्व तो कहां तक है, ये आज तक आप सभी ने जाना। लेकिन अब जानने वाले हो कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। अब जानने वाले ये नहीं हो कि मेरी संपत्ति क्या है, अब जानने वाले हो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। जीवन निकल गया, समय निकल गया, बहुत अवस्था चली गई लोगों की। सारी दुनिया को जान लेना अलग बात है, पर अपने आप को जानना ये अलग बात है। कथा हमें वही बताने आई है कि आओ जानो आप रमेश दिनेश सुरेश नहीं हो, आप परम तत्व परमात्मा के अंश दिव्य आत्मा हो। उस परम ज्ञान को अनुभव करने के लिए और भगवान की सानिध्य प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को संतुलित करने के लिए हम और आप सब यहाँ बैठे हैं। संतों की सानिध्य, सभी देवताओं की सानिध्य, जहाँ साक्षात कृष्ण बैठते हैं ना, वहाँ सभी देव विराजते हैं। 7 दिन के लिए आप सामान्य विचारों के साथ नहीं हो, 7 दिन के लिए आप ऋषि महर्षियों के साथ बैठने वाले हैं। ये अभी शायद श्रीमद् भगवत गीता दे रहे थे सभी को, हम सब के घरों में होंगी भगवत गीता। हम सब ने देखी भी है और शायद कुछ कुछ ने पढ़ी भी है, लेकिन समझी बहुत कम लोगों ने है। जिन्होंने गीता को सुना और सुनकर के धारण कर लिया, वो अर्जुन बन गया। तो आओ, इतना सुंदर वातावरण, समिति का सुंदर प्रयास, समिति के अध्यक्ष माननीय भाई दिलीप जी और आपकी पूरी टीम, युवाओं की टीम दिखाई दे रही है मुझे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब धर्म के कार्य में युवा आगे आने लग जाएं, तो ये ऐसा कार्य मानो कि राम जी के कार्य में हनुमान जी सम्मिलित हो गए हो।
पूरे धर्म की जिम्मेदारी ही युवाओं के ऊपर है। और जब युवा धर्म की ओर आने लगे तो समझना कि धर्म की जय जयकार होने वाली है। आप रोज आरती करके कहते हो धर्म की बोलो जय हो। आप रोज कहते हो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। केवल उच्चारण मात्र से धर्म की जय नहीं होगी। जब धर्म को धारण करने वाला हर एक व्यक्ति धर्म को धारण करने लग जाएगा और धर्म पथ पर चलने लग जाएगा, उस दिन अपने आप धर्म की जय होने लगेगी, अपने आप धर्म की जय जयकार हो। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि अधर्म का नाश हो, जरूरत ही नहीं है कहने की। जब धर्म की जय हो गई, राम की जब जय होती है तो रावण की अपने आप हार हो ही जाती है, कहना नहीं पड़ता। धर्म की जय होती है तब अधर्म अपने आप हार जाता है। ये निरंतर आपका प्रयास जो है कथा करने का, वो बहुत ही वंदनीय और सराहनीय है। यह कार्य है जो धर्म की जय जयकार कराएगा। 7 दिन के लिए आप सभी अपना अपना पद छोड़कर, अपना अपना अहम छोड़कर, अपने अपने बाह्य साधनों को ध्यान में न रखकर आओ केवल और केवल श्रोता बनकर, रसिक बनकर, भगवान के प्रेमी बनकर, बाकी सब भूल करके बैठेंगे। मेरी कितनी उम्र है ये भूलकर, मेरा कितना ओहदा है ये भूलकर आओ मैं कौन हूं, मैं केवल दास हूं हे गोविंद तुम्हारा, और दास नहीं भी हूं तो दास बनने के लिए उपस्थित हूं। ये भाव एक रह जाए, बाकी सब विस्मृत हो जाए, तभी भक्ति प्रकट होते हैं। संतों का सानिध्य है। संतों ने, रसिकों ने बहुत सुंदर भाव कहा है, संत का मिलन, संतों का आगमन। यहाँ हो सकता है कि आपको दिखाई न दे रहा हो आंखों से, लेकिन यहाँ ये जो पोथी है ना श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये साक्षात भगवान का स्वरूप और ऋषि मुनियों का ही स्वरूप है। तो यहाँ संतों का दर्शन, अगर हमारी आंखें हैं आंतरिक, तो हम देख सकते हैं कि यह सभा संतों के सानिध्य में संचालित हो रही है। और रसिकों ने, भावुकों ने कहा है, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना। अब हरि, सभी गाइए एक साथ मिलकर भाव से, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से
बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।